नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। न स्नेहाचरणं पयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोराणवा। अत्यंतस्फुर्दुर्गरश्मि निकरा व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्माकार यतेन्दुपाल सल्लज छायानुरागम रवि, छायानुरागम रवि, छायानुरागम रवि। देवादिदेव आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। महानुभाव, बहुत ही मन गदगद हो रहा है, क्योंकि जब आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं और महान विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हमें सहजता में जैन दर्शन सौंपा है, जिन्होंने हमें विरासत के रूप में पूरा जिन शासन सौंप दिया है, हम कभी कभी सोचते हैं काश हमारे पूज्य आचार्य वर्ग नहीं होते तो हम क्या करते, हम किस गर्त की गलियों में घूम रहे होते। हमें अपने जैनत्व का बोध नहीं होता, हमें अपने मनुष्य पर्याय का बोध नहीं होता। हम महान उपकारी उन आचार्यों का ऋण नहीं चुका सकते जिन्होंने हमें चलने के लायक बताया है। यदि कुंद कुंद आचार्य दुनिया में जन्म न लेते तो शायद अध्यात्म का पाठ ही नहीं हो पाता। उसी प्रकार से हम एक और आचार्य को याद करते हैं। वास्तविकता में आचार्यों की महिमा अपने आप में बड़ी अलौकिक हुआ करती है, बड़ी अलौकिक हुआ करती है। उनका गुणगान जितना भी किया जाए मन भरता नहीं है। उनका गुणगान करते रहो, ऐसा लगता है कि इन महान विभूतियों ने संसार में जन्म लेकर के शायद इनका जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ था। मानिए इनका जन्म केवल अपने और अपने साथ में अपने सहपाठियों का, संसार के दुखित जीवों का कल्याण करने के लिए इन महान आचार्यों का जन्म हुआ। उन्हीं आचार्य की श्रृंखला में हम दूसरा नाम लेते हैं जिनको कुंद कुंद आचार्य समंत भद्र महाराज जी, और उसके बाद में उमा स्वामी आचार्य, और उमा स्वामी आचार्य के तत्पश्चात हम पूज्यपाद आचार्य महाराज को याद करते हैं, जिनका जन्म विक्रम की 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ। अर्थात आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व एक कोले नाम का ग्राम था जो कि तमिलनाडु में स्थित है और वर्तमान में उसका नाम कोलगल नगर है। वह कोलगल नगर में जहाँ पर पिता माधव भट्ट और माँ श्री देवी रहते थे, उनकी कोख से एक ऐसा रत्न पैदा हुआ। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर। वास्तविकता में इस दुनिया में 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन उन्हीं माँ की कोख ही धन्य होती है जिस कोख से महापुरुषों का जन्म हुआ है, सत्पुरुषों का जन्म हुआ है, महापुरुषों का जन्म हुआ है। तीर्थंकर जैसे विद्या संपन्न महापुरुषों ने जन्म लिया। उसी स्थान पर एक माधव भट्ट नाम के व्यक्ति रहा करते थे जो कि जाति से ब्राह्मण थे, और उनकी अर्धांगिनी का नाम श्रीमती श्री देवी था। और ऐसे कुंद कुंद आचार्य के तत्पश्चात जो नाम लिया जाता है वह पूज्यपाद आचार्य, एक ऐसे आचार्य जिनके लिए मात्र 18 वर्ष की उम्र में संसार शरीर भोगों से बैराग हो गया। बैराग हुआ, बैराग का कारण भी देखिए कितना सुंदर है। एक दिन वह शौच क्रिया के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि एक सर्प और जिसके मुख में एक मेंढक फंसा हुआ है।
वह संसार की स्थिति को देख करके बार बार चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं। जैसे सर्प ने मेंढक को दबोच रखा है, उसी प्रकार से काल भी हम संसारी जीवों को दबोच करके रखें। जैसे वो सर्प सोचता है कि यह मेंढक एक श्वास ले तो इसको हम अंदर निकल जाएं, और मेंढक सोचता है एक बार सर्प मुंह खोल दे तो मैं बाहर छलांग मार दूं। लेकिन बंधुओं, हम सोच ही सकते, संसार में कर कुछ नहीं सकते। कर्म बड़ा बलवान होता है। जो कर्म करता है वही जीव की मति को कर देता है, क्योंकि जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी मति। हम संसार में केवल किसी के सुख और दुख में निमित्त बन सकते हैं। जैन दर्शन कहता है कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, सब जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कई भोग चुके हैं, कई भोग रहे हैं, और कई आगे चल कर के भोग करेंगे। जैन दर्शन दुनिया में न्याय का दर्शन है। भाई न्याय का पाठ बदलाता है, अध्यात्म का पाठ बदलाता है। भाई किसी के साथ में दो गल का व्यवहार नहीं करता है, दो मुखी व्यवहार नहीं करता है। जो जीव जैसा करता है वैसा ही फल को प्राप्त करता है। जैन दर्शन एक महान दर्शन है। जब इसको हम गहराई से अध्ययन करते हैं, जब हम 60 दर्शनों का अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि वास्तविकता में यदि जैन धर्म ना हो तो दुनिया से अध्यात्म और न्याय का नाम निशान चला जाए। जैनों में आज भी इतने ग्रंथ हैं, इतने आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने अध्यात्म और न्याय के बारे में ना जाने कितने कितने अनेकानेक ग्रंथों का लेखन किया। वह मात्र 18 साल की उम्र में वह जंगल जाते हैं। वह सांप और मेंढक का दृश्य देख कर के उनको संसार से बैराग हो जाता है। वे तुरंत जाकर के अपने गुरु से जाकर के दीक्षा धारण कर लेते हैं, जिनका मूल नाम देवनंदी था। मुनि दीक्षा का भी नाम यही रखा गया, देवनंदी। लेकिन उनके अंदर प्रखर विद्या थी, प्रखर बुद्धि थी, और बुद्धि के प्रभाव से उनका एक नाम आता है जिनेंद्र बुद्धि। और उनका पूज्यपाद नाम देवों के द्वारा जो पूज्य थे, जब राजा महाराजाओं के समय में लोग दीक्षा लेते थे तो राजा महाराजा के महलों में सोने चांदी के पात्रों में भगवान का, मुनिराज का अभिषेक पात प्रक्षाल हुआ करता था। लेकिन जब पूज्यपाद आचार्य ने मुनि दीक्षा ली, तब एक गरीब, एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ पर आहार हुआ, और उसके घर में एक लोहे का पात्र था। वह बड़ा शर्मिंदा था, कैसे करें कैसे करें। लेकिन जिसने आँख बंद करके उसने पूज्यपाद आचार्य के पाद प्रक्षाल किया, उसी समय उसका पात्र सोने का हो जाता है। पूज्यपाद जिनके चरणों की पूजा देवों ने की है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य महान आचार्य के रूप में प्रकट हुए। और एक दिन ये विहार करते करते पाली गांव पहुंचते हैं, और पाली गांव में भगवान की भक्ति का लेखन करते करते इनके आँखों की ज्योति चली जाती है। इनकी आँखों की ज्योति चली जाती है, और उसी समय इनको अंधापन हो जाता है। ये भगवान के चरणों में बैठ कर के निवेदन करते हैं, हे भगवान, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, फिर मेरे लिए ये ऐसा अशुभ कर्म कैसे आया। उसी समय उन्होंने शांति भक्ति का निर्माण किया, शांति भक्ति में शांति मंत्र का लेखन किया, और उन्होंने ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पक्षिणा से दोष कल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्र क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भौम भ्रस्या उषाय नमः। इस मंत्र का उन्होंने लेखन किया, और इसका जाप करते करते कहते हैं इस मंत्र के प्रभाव से उनकी नेत्र ज्योति वापस आ जाती है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ करता है। और जिस प्रकार से कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र जाया करते थे, और उसी समय पूज्यपाद आचार्य महाराज ने एक लेप तैयार किया, उस लेप को पैर में लगाते ही वह 4 अंगुल जमीन से उड़ जाते हैं, और वो गमन आकाश गमन करने लगते हैं। और कहते हैं कि विदेश क्षेत्र जाते समय वह लेप को लगा करके विदेश क्षेत्र श्री मंदिर स्वामी के समूह शरण में जाया करते थे। ऐसा प्राचीन
श्रवण बेलगोला में शिलालेखों पर अंकित है, शिलालेखों पर लिखा हुआ है। एक ऐसे महान आचार्य कि जिनका नाम लेते ही आदमी का मन मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, ऐसा उन्होंने बेहद तत्वासूत्र जैसे महान ग्रंथों पर उन्होंने एक संस्कृत टीका लिख करके और उसको नाम दिया सर्वासिद्धि ग्रंथ है। आदमी की मन की शुद्धि के लिए उन्होंने इष्ट उपदेश जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिसमें 51 श्लोक हैं, 51 गाथाएं हैं, सारा का सारा अध्यात्म भर दिया। और यदि मन की शुद्धि करने के लिए चाहिए तो आप समाधि शतक जैसा ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 100 श्लोक हैं। और उन्होंने एक भक्ति संग्रह नाम से ग्रंथ लिखा, जिसमें चैत्य भक्ति, पंचगुरु, सिद्ध भक्ति, संस्कृत में सारी भक्तियों का दिया है। इससे हमारे मन की शुद्धि होती है। और श्रावक के काय की शुद्धि के लिए उन्होंने भक्ति पाठ लिखा हुआ है, उन्होंने अभिषेक पाठ लिखा हुआ है। ऐसा शिलालेख नंबर 40 में श्रवण बेलगोला में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन में एक अभिषेक पाठ भी लिखा। उसके बाद में वचन की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण, पूजा कल्प, जिसको जैनेन्द्र कल्याणाभ्युदय कहते हैं, पाणिनीय सूत्रवृत्ति को उन्होंने, काशिका को 30,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने लिखा। एक सिद्ध प्रिय स्तोत्र लिखा, एक पुष्पायुर्वेद ग्रंथ लिखा। पुष्पायुर्वेद ग्रंथ कहते हैं, उस ग्रंथ में 18,000 प्रकार के फूलों के नाम दिए, क्योंकि प्राचीन काल में जितनी भी औषधियाँ बनती थी वह सब फूलों के अर्क से, फूलों की लकड़ी से, फूले के गुदा से, उससे ही सारी औषधियाँ बना करती थी। तो उन्होंने ऐसे पुष्पायुर्वेद ग्रंथ 18,000 फूलों के जिसमें नाम दिए। एक छंदो ग्रंथ नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसमें शिलालेख के अंदर में दिया है, उन्होंने छंद के बारे में लिखा। उसके बाद में सार संग्रह, फिर चिकित्सा शास्त्र, अंत में उन्होंने पूज्यपात श्राप का 4 संग्रह लिखा है, श्रावकों की महती भावना के लिए, दिनचर्या के लिए। और वहाँ से यह विहार करते करते हुए ये अपनी समाधि की साधना में, संलेख साधना में मस्त रहते हैं। और देखते ही देखते उन्होंने ऐसे महान ग्रंथों का, एक नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का लेखन किया, टीकाएँ की, उनका अनुवाद लिखा। आज हमें गौरव के साथ में कहना पड़ रहा है कि उन महान आचार्य के चरणों में हम नतमस्तक होकर के सिद्ध सुत आचार्य भक्ति सहित उनके लिए बहुत विनम्र भावों से नमस्कार करते हैं, जिन्होंने जिन शासन पर बहुत बड़ी प्रभावना की है, जिन्होंने जिन शासन के लिए दूर दूर तक पहुंचाया है। ऐसे पूज्यपाद आचार्य धन्य हो, महान हो, महान हो, महान हो। बोले महावीर भगवान की।